हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, 350 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैनल के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं, मेरा जो ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर उसके माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल के ऊपर केंद्रीय त्वरण लगा हुआ है जिसका मान लैम्बडा स्क्वायर 8 AU स्क्वायर प्लस A की पावर 4 इंटू U की पावर 5 है। इट इज़ प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 9 लैम्बडा फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस A/3। पार्टिकल को A/3 से एप्स से भेजा जाता है और पार्टिकल की वेलोसिटी 9 लैम्बडा है। कैलकुलेट करना है टू शो दैट इट्स पाथ। आपको दिखाना है कि जो पार्टिकल का पाथ है वो 1/√3 अंडर द रूट AU + 5 डिवाइडेड बाई AU - 3 कोट θ/√6 है। ओके, दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने क्या सपोज किया कि सपोज दैट सेंट्रल एक्सीलरेशन इज P। सेंट्रल एक्सीलरेशन को कितना मान लिया मैंने? P मान लिया। देन मेरे को दिया है मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि P बराबर है लैम्बडा स्क्वायर 8 AU स्क्वायर प्लस A की पावर 4 इंटू U की पावर 5। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है। नाउ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है भाई? इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती है h स्क्वायर U प्लस d2U/d θ² इज इक्वल टू P/U स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करूँगा और P की वैल्यू पुट करूँगा। पुटिंग P इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर 8 AU स्क्वायर प्लस A की पावर 5 A की पावर 4 इंटू U की पावर 5 इन अबव फार्मूला। मेरा जो रिजल्ट निकल करके आया वो निकला, ये हुआ h स्क्वायर U प्लस d2U/d θ² इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर 8 AU स्क्वायर प्लस A की पावर 4 U की पावर 5। मैंने U स्क्वायर से डिवाइड किया, ये जो U स्क्वायर इससे डिवाइड कर दिया, निकल करके आया h स्क्वायर U प्लस d2U/d θ² इज इक्वल टू निकला लैम्बडा स्क्वायर तो ये है, यहाँ आया 8A प्लस A की पावर 4 इंटू U की पावर 3। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से वही पुराना कंसेप्ट जो मैं लगाता था, मेरे पास वैल्यू निकल करके आई h स्क्वायर इंटू U प्लस d2U/d θ² इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर 8A प्लस A की पावर 4 इंटू U की पावर 3। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 2 इंटू du/d से और इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है ये वाला जो स्टेप बनेगा, ये वाला स्टेप बनेगा, बहुत बार ये स्टेप बता रखा है। एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर होगा लैम्डा स्क्वायर। ये हुआ इंटीग्रेशन 8a इंटू 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर दिया, प्लस लैम्डा स्क्वायर ए की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ यू की पावर 3 इंटू 2 डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये हुआ एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से बचा मेरे पास 8a इंटू डी थीटा से डी थीटा कैंसिल 2u प्लस लैम्डा स्क्वायर ए की पावर 4 इंटू ये हुआ लैम्डा की यू की पावर 4/4 इंटू 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। क्लियर है ना? यहाँ से जो मेरे पास निकल करके आया भाई ये हुआ एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये निकल करके आया 16au प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 4 अपॉन कितना 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। क्लियर? इनिशियली मेरे को दे रखा है, ध्यान से देखना है। इससे पहले एक कंडीशन और अप्लाई कर दूं, बट वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ सो दैट मेरे पास रिजल्ट बना वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 16au प्लस ए की पावर 4 यू की पावर 4/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। इनिशियली मेरे को जो दिया हुआ है लिख दूँ, एक बार फिर बता दूंगा। इनिशियली गलत लिख दिया, आर इज इक्वल टू दे रखा है a/3 और v इज इक्वल टू दे रखा है 9 लैम्डा। देखो आप, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द वेलोसिटी 9 लैम्डा 8 nf एट ए डिस्टेंस a/3, यानी दूरी दे रखी है। देखो आप, वेलोसिटी दे रखी है 9 लैम्डा, दूरी दे रखी है a/3। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 9 लैम्डा फ्रॉम nf एट ए डिस्टेंस a/3। वही कंडीशन मैंने लिखी है कि अगर r इज इक्वल टू a/3 है, v इज इक्वल टू 9 लैम्डा है, तो पहले ये इक्वेशन लिखूंगा मैं ऊपर वाली, उसके बाद इसके अंदर इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहीं से देखता हूँ मैं। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी, बट u इज इक्वल टू होता है 1/r, सो दैट u इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू a/3 1/a/3 u बराबर निकला 3/a। मैंने यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकाली, ये निकल कर के आया डी ओवर डी थीटा 3/a। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी
डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकल करके आई 0। ओके, यू की वैल्यू निकल करके आई है 3/a। मैं दोनों रिजल्ट का यूज़ करूँगा इक्वेशन 1 के अंदर। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास जो इक्वेशन 1 है क्या है भाई, ध्यान से देखना, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू है लैम्बडा स्क्वायर 16au प्लस a की पावर 4 u की पावर 4/2 प्लस a। ये इक्वेशन 1 है। इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना है क्या यूज़ कर रहा हूँ। मैं इतना रिजल्ट उठा रहा हूँ, मैंने v की वैल्यू डाली जो कि है 9 लैम्बडा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ एच स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू डाली ये हुई मेरे पास 9/a स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू डाली जो कि हुई 0। इतनी इक्वेशन उठाई है मैंने और इसको सॉल्व किया। देखता हूँ सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या निकल करके आता है। ओके, मेरे पास सीधा सीधा जो निकल करके आएगा वो ये हो जाएगा, नो ये तो हुआ 81 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इससे कैंसिल 9। h स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई, कितनी निकली भाई, 9a स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर। एक रिजल्ट तो मेरा ये आ चुका। फिर मैं दोबारा कंडीशन अप्लाई करूँगा अगेन। अब की बार मैं ये वाला पोर्शन इसके बराबर कर रहा हूँ, यानी मैं कर रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर 16au प्लस a की पावर 4 u की पावर 4/2 प्लस a। क्लियर है ना। चलो, जैसे ही मैं वैल्यू डालूँगा, वी स्क्वायर की वैल्यू डाली जो कि लैम्बडा अपॉन कितना है 9 लैम्बडा है, ये हुआ 9 लैम्बडा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ लैम्बडा स्क्वायर 16a इंटू यू की वैल्यू 3/a प्लस a की पावर 4/2 इंटू यू की पावर 4 कितना है 3/a की पावर 4 प्लस के a से a कैंसिल, a की पावर 4 से पावर 4 कैंसिल। आपकी समझ आ चुकी होगी बात। ये हुआ 81 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर तो ये हुआ, ये कितना हुआ भाई 16 × 48 48 प्लस 3 की पावर 4 की वैल्यू 3 × 9 × 27 × 81 बटे कितना 2। क्लियर है ना। 81/2 प्लस a। ओके, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सॉल्व किया, ये निकला 81 लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 81 लैम्बडा स्क्वायर बटे 2 माइनस के 48 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू a। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा लैम्बडा स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, ये निकल करके आएगा 81 माइनस 81/2 माइनस 48 इज इक्वल टू a। मैं इसको डायरेक्ट, ये तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस 15/2 लैम्बडा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू निकल करके आनी है। आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने इसको पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। ओके, जब आप इस स्टेप को सॉल्व करोगे, ये वाला स्टेप, आपकी वैल्यू ये निकलनी है। मैं पहले से ही सॉल्व कर चुका, फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना वर्ड। ओके, अब फिर मैं इक्वेशन a लिखूँगा और इसके अंदर h और a की वैल्यू डालूँगा नाउ। फिर मैंने इक्वेशन नंबर a लिखी जो कि मेरे पास है इक्वेशन 1 वी स्क्वायर इज इक्वल टू है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू है लैम्बडा स्क्वायर
16 AU प्लस A⁴ U⁴/2 प्लस A। H² की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी भाई? 9A² λ², और A की वैल्यू आ चुकी है 15/2 λ²। देखो आप 15/2 λ²। मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड H² इन इक्वेशन 1। ये मेरी 1 इक्वेशन है ना। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड H² इन फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू डाली और इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ से उठाई। इक्वेशन 1 है मेरे पास, लिख रहा हूँ एक बार। H² U² प्लस के du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है λ² 16 AU प्लस A⁴ U⁴/2 प्लस A। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। H² की वैल्यू डाली मैंने 9A² λ² U² प्लस के du/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ λ²। यहाँ निकला 16 AU A⁴ U⁴/2 माइनस 15/2 λ²। कैंसिल आउट हो चुका। आगे की तरफ चल लेते हैं यहाँ से भाई। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आएगा, ज़रा मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसका। ये निकल कर के आया मेरे पास। पहले इधर से इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं और देखता हूँ क्या आता है। ये हुआ 9A² U² प्लस 9A² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इसको लिखा A⁴ U⁴/2 प्लस के 16 AU माइनस के 15/2। ये वाली क्वांटिटी इधर लेकर के गया। ये रिजल्ट निकल कर के आया 9A² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकला A⁴ U⁴/2 प्लस के 16 AU माइनस के 9A² U² माइनस के 15/2 क्लियर है ना। ये हुआ 9A² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 मैंने एलसीएम ले लिया। ये कितना बना भाई? ये बना A⁴ U⁴ माइनस, ये हुआ प्लस के 32 AU माइनस के 18 A² U² माइनस के 15। 2 की गुणा इसके साथ कर दी और अगले वाला स्टेप निकाल लिया। जैसे ही मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये निकल कर के आया 2 दूनी 9 दूनी 18 A² du/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू A⁴ U⁴ माइनस प्लस के 32 AU माइनस के 18 A² U² माइनस के 15। क्लियर है ना। अब ज़रा यहाँ देखो आप, मैं इसको सॉल्व करूँगा इधर से। यहाँ मेरे पास, इसको रीसेट कर रहा हूँ एक बार। 18A² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू A⁴ U⁴ माइनस के 18A² U² प्लस के 32 AU 32 AU माइनस के 15। अब ज़रा इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। इसको सॉल्व करूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं, और इससे अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा।
मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट नाउ ये निकला ए की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस के 18 ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के 32 ए यू माइनस के 15। मैंने क्या सपोज किया, ए यू इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया। क्यों? वेरिएबल क्वांटिटी है। हल करूँगा मैं इसको, ये निकल कर के आया एक्स की पावर 4 माइनस के 18 एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स माइनस के 15। मैंने एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करा, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करा। यहाँ देखो आप 1 माइनस के 18 प्लस के 32 माइनस के 15। देखो आप 32 और 1 33 बराबर 0 हो चुका। यानी मैंने यूज़ किया रिमाइंडर थ्योरम का, सो दैट एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल टू 1 पर पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया। ओके, अब इसकी मैक्सिमम पावर 4 है तो मैंने 4 फैक्टर लिखे एक्स माइनस 1 के। ये हुआ एक्स माइनस के 1 और ये हुआ एक्स माइनस के 1, ये हुआ एक्स माइनस के 1 और फिर एक्स माइनस 1। मेरे को चाहिए एक्स की पावर 4। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 3 से, ये माइनस के एक्स स्क्वायर निकला, माइनस एक्स की पावर 3 निकला। अगर ये माइनस एक्स की पावर 3 है तो जाहिर सी बात है प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ख़त्म हो चुका। यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर निकला, मेरे को 18 एक्स स्क्वायर माइनस में चाहिए तो जाहिर सी बात है मेरे को माइनस के 17 एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 एक्स स्क्वायर हो चुका, प्लस के मेरे पास 17 एक्स हुए। फिर मैंने यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैच हो चुका ये वाला। देखो आप वैल्यू डाल करके देखो। अब यहाँ से मेरे पास ये निकल करके आया एक्स माइनस 1, ये हुआ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 17 एक्स प्लस के 15। क्लियर है ना? नाउ फिर से मैंने इस इक्वेशन को उठाया, एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 17 एक्स प्लस के 15। मैंने इसके अंदर पुट करा एक्स बराबर 1, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1। फिर मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाई इसके अंदर, 1 प्लस के 1 माइनस के 17 प्लस के 15, ये फिर 0 हुआ। अगर ये फिर से 0 हो चुका तो मैं अगले वाले स्टेप की तरफ चलूँगा यहाँ से। तो ये जो इक्वेशन है मेरी ये इक्वेशन मेरी कितनी बनी भाई, यहाँ से ध्यान से देखना है। यहाँ से फैक्टर कितना निकल कर के आया, एक्स माइनस के 1 निकल गया ना। अब इस पर आ जाओ आप, इसको मैच करूँगा मैं। पावर 3 है, मैंने 3 बार लिखा, ये हुआ एक्स माइनस के 1, फिर एक्स माइनस के 1, फिर एक्स माइनस 1। मेरे को चाहिए एक्स की पावर 3, तो जाहिर सी बात है यहाँ मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा भाई। ये मैंने किया, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका, प्लस के मेरे को कितना चाहिए एक्स स्क्वायर, मैंने प्लस के 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के 2x स्क्वायर हो चुका। माइनस के कितना हुआ, 2x होएगा, प्लस के मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, या सॉरी माइनस के 15 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 15 से, माइनस के 2x मैच हो चुकी है बात। सारे में से कॉमन लिया मैंने, एक्स माइनस के 1, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। ओके, अब फिर मैंने इसके टुकड़े किए, अब मैंने इसके फैक्टर किए, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हुआ एक्स माइनस 1, इसके टुकड़े हुए 5 या 15, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15। यहाँ से निकल कर के आया एक्स माइनस के 1, और ये कितना हुआ, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, ये हुआ एक्स प्लस के 5 माइनस के 3 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस के 5, यहाँ से डायरेक्ट निकला एक्स माइनस 1 निकला, और एक्स माइनस के 3 निकला, एक्स प्लस के 5 निकला। तो मैं सारी की सारी वैल्यू डाल रहा हूँ, सो दैट ध्यान से सुनना, सो दैट मैं इस स्टेप को सॉल्व कर रहा था। एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस के 15, इसका रिजल्ट निकल कर के आया एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 3, एक्स प्लस के कितना 5।
अब ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू। यहाँ देखो, यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है अब आपको, कभी गड़बड़ हो जाए। ये देखो आप, इधर को कर दूँ, ध्यान से देखना है। यहाँ देखो आप, इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x-1 तो ये है ही, ये तो हुआ x-1। ये वाला स्टेप ये रखा हुआ है, सेम है ना। ये देखो आप, ये वाला स्टेप मैंने सॉल्व करके यहाँ रख दिया ये, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके सामने है। इस वाले स्टेप की वैल्यू कितनी है, x-1 है, x-3 है, x + 5 है। ओके, तो पूरे का पूरा फाइनल स्टेप मेरे पास क्या निकला, सो दैट इसको सॉल्व कर रहा था मैं। किसको सॉल्व कर रहा था, ज़रा ध्यान से देखो। ये वाला स्टेप सॉल्व कर रहा था, ये वाला स्टेप जिसके फैक्टर बने हुए थे ये। सो दैट मैं क्या करूँगा, x की पावर माइनस 18x² प्लस के 32x माइनस 15 के टुकड़े कितने निकले, x-1 का स्क्वायर होएगा, x-1 का स्क्वायर x-3 हो चुका, और अगले वाला कितना निकला, x + 5 हो चुका। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं। ओके, अब देखो आप, मैं x को मैंने क्या माना था, AU माना हुआ था। x की जगह AU पुट करूँगा। देखो आप, x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, की जगह क्या पुट करूँगा, AU। ध्यान से देखो, AU को मैंने x माना हुआ था, मैं x की जगह AU पुट कर रहा हूँ, तो ये निकल कर के आया AU -1 का स्क्वायर इंटू AU -3 AU -5 हो चुका ना। अब ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं इक्वेशन 1 के अंदर। क्लियर है ना। नाउ पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो और समस्या का हल निकले। नाउ ये हुआ 18a² du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a⁴ u⁴ माइनस के 18a² u² प्लस के 32au -15। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर के आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी जान लेता हूँ मैं अभी। इसकी वैल्यू कितनी निकल चुकी, ये बना मेरे पास यहाँ से 18a², ओके, du/d थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सारे को सॉल्व करने के बाद निकला AU -1 का स्क्वायर AU -3 और AU के कितना, AU + 5। ये प्लस का है बेटा, देखो आप मैंने गलती कर दी है, प्लस का है, ये देखो यहाँ से प्लस है, AU + 5। अब यहाँ से जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, अगला स्टेप निकालने के लिए आगे की तरफ चलता हूँ। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग या आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट। जब मैं इसका वर्गमूल लूँगा, मैं कह रहा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया अंडर द रूट 18 a² du/d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट AU -1 का स्क्वायर AU -3 AU + 5। ये मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, 6 × 18 9 दूनी 18, ये निकलेगा कितना 3a √2 du/d थीटा इज इक्वल टू, ये निकल गया AU -1 अंडर द रूट AU -3 और AU + 5। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, वेरिएबल सेपरेबल आप भी जानते हो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, और देखो मैंने इसको इसमें से u और थीटा कैसे सेपरेट किया। मैंने d थीटा इसका इधर गुना किया, d थीटा के डिवाइडेशन में मैंने लिखा 3 √2
3/√2 इज इक्वल टू ए इंटू डी यू। ए इंटू डी यू के डिवाइडेशन में मैंने लिखा ए यू माइनस के 1 इंटू √, ए यू माइनस के 3 ए यू प्लस के 5। क्लियर है ना। 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा और इसका बस मैं यहीं स्टॉप करूँगा इस लेक्चर को। इसके सेकंड पोर्शन के अंदर सेकंड पार्ट देखूँगा। ओके, चलो।